नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा। देश में इस वक्त खाद्य पदार्थों को लेकर एक बड़ा संकट गहरा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गेहूं की। गेहूं को लेकर सरकार ने अभी आदेश दिया है कि निर्यात नहीं किया जाएगा, यानी कि गेहूं के दाम भी बढ़ रहे हैं और हमारी रोटी भी महंगी होती जा रही है। आइए इसी पे देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। देश में मंडरा रहा खाद्य संकट। एक साल में गेहूं के मूल्य 59% बढ़े। लगभग 25 करोड़ व्यक्ति भुखमरी की कगार पर। 1.5 अरब लोग को पेट भर खाना मिलना हुआ मुश्किल। जलवायु परिवर्तन के कारण अनाज की पैदावार प्रभावित। रूस यूक्रेन युद्ध का असर खाद्य पदार्थों पर। यूक्रेन पर रूसी हमले के कारण युद्ध के मोर्चे से बहुत दूर करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। कोविड-19, जलवायु परिवर्तन और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से कमजोर पड़ चुकी दुनिया की खाद्य व्यवस्था को युद्ध तहस नहस कर रहा है। यूक्रेन से अनाज और तेल बीजों का निर्यात लगभग बंद है। रूस से भी रुकने का खतरा है। दोनों देश विश्व की जरूरत की 12% कैलोरी की सप्लाई करते हैं। पिछले साल से अब तक गेहूं के मूल्य 53% बढ़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आगाह किया है कि दुनिया में खाने पीने की चीजों की कमी कई साल तक जारी रहेगी। मुख्य खाद्य वस्तुओं की अधिक कीमतों के कारण 44 करोड़ से लेकर 1 अरब 60 करोड़ लोगों को पर्याप्त खाना मिलने की संभावना नहीं है। लगभग 25 करोड़ व्यक्ति भुखमरी की कगार पर हैं। अगर युद्ध लंबा खिंचा और रूस यूक्रेन से अनाज की सप्लाई सीमित रही तो करोड़ों लोगों के गरीबी के जाल में फंसने का खतरा है। राजनीतिक अशांति बढ़ेगी, बच्चों की शारीरिक वृद्धि प्रभावित होगी और भुखमरी फैल जाएगी। रूस और यूक्रेन विश्व को 28% गेहूं और 29% जौ, 15% मक्का करते हैं निर्यात। सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश चीन, अमेरिका और फ्रांस में भी गेहूं की पैदावार हुई कम। भारत में भीषण गर्मी से पैदावार घटी। अफ्रीका के कई देशों में 40 साल बाद पड़े सबसे ज्यादा सूखे। रूस और यूक्रेन दुनिया को अनाज निर्यात करते हैं, जिसमें लेबनान, यूटुनिशिया के आधे और लीबिया के मिस्र के 2/3 अनाज की सप्लाई होती है। यूक्रेन 40 करोड़ लोगों को अनाज की सप्लाई करता है। युद्ध ने इस सप्लाई को अस्त व्यस्त कर दिया है, क्योंकि यूक्रेन ने हमले को विफल करने के लिए समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। उधर रूस ने ओडेशा बंदरगाह की नाकेबंदी करा दी है। वहां से यूक्रेन के माल की लदाई नहीं हो पा रही है। हालांकि युद्ध के पहले ही विश्व खाद्य कार्यक्रम ने सचेत किया था कि 2022 भयानक वर्ष होगा। जलवायु परिवर्तन का असर अनाज की पैदावार पर नजर आने वाला है। विश्व के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक चीन ने कहा है कि पिछले वर्ष भारी वर्षा की वजह से बुआई देर से हुई। इस कारण अब तक की सबसे खराब फसल होगी। विश्व के दूसरे बड़े उत्पादक भारत में भीषण गर्मी से पैदावार घट गई है। अमेरिका और फ्रांस में भी गेहूं की पैदावार कम हुई है। अफ्रीका के कई देश 40 साल के सबसे बदतर सूखे से प्रभावित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।